जब भगवान शिव जी का विवाह मां पार्वती जी के साथ में हो रहा था, भगवान देवादिदेव महादेव जब मां जगज्जननी जगदम्बा अम्बा पार्वती के साथ में विवाह कर रहे थे, तो पार्वती जी ने भगवान शिव जी से पूछा, आपके प्रथम में कितने सारे विवाह हुए हैं? कभी मैं उमा बनकर आई हूं, कभी मैं कात्यायनी बनकर आई हूं, कभी मैं कुष्मांडा बनकर आई हूं, कभी मैं स्कंदा बनकर आई हूं, कभी मैं महागौरी बनकर आई हूं, कभी मैं सती बनकर आई हूं, कभी मैं बगलामुखी बनकर आई हूं, तो कभी मैं धूमावती बनकर आई हूं, कभी मैं कमला बनकर आई हूं। ऐसे मेरे कितने कितने जन्म हो गए, और इतने सारे जन्म मेरे ऐसे ही निकल गए। इसके बाद में मेरा या अब जन्म मिला है हिमालय राज के घर में, मैं पार्वती बनकर जन्मी। एक जन्म मुझे आज मिला है जो मैं पार्वती बनकर जन्मी। प्रभु, अब मैं ये चाहती हूं कि आगे के कोई जन्म मुझे ना मिले, और ये जन्म मेरा आखिरी हो, और ये जन्म मेरा आपके साथ में रहे। मैं ना मरूं, ना फिर जन्म लूं, ना फिर मृत्यु के काल में जाऊं, और ना फिर मेरा कभी जन्म। जन्म और मरण के प्रपंच से मैं छूट जाऊं। इसके बाद मेरा कोई दूसरा जन्म नहीं होना चाहिए। इसके बाद ये मेरा जो जन्म है, बस ये आखिरी है। शिव जी ने कहा, पार्वती, संसार में रहने वाला चाहे मनुष्य हो, देवलोक में रहने वाला चाहे देवता हो, गंधर्व लोक में रहने वाला चाहे गंधर्व हो, अप्सरा लोक में रहने वाली चाहे अप्सरा हो, नाग लोक में रहने वाली चाहे नाग हो, सर्प हो, जो भी है, यदि वो एक बार मेरा भजन कर लेते हैं, और मेरा यदि उन्होंने स्मरण कर लिया, उनके मुख से नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय निकल गया, उनके मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम निकल गया, यदि उन्होंने एक लोटा जल मुझे समर्पित कर दिया, तो शिव जी कहते हैं, पार्वती तुम क्या, देवता हो, गंधर्व हो, अप्सरा हो, सर्प हो, कोई भी हो, चाहे वो मनुष्य हो, शिव जी कहते हैं फिर उनका दूसरा जन्म नहीं होता, वो मेरे हो जाते हैं, और सारे जन्म और मरण के प्रपंच से छूट जाते हैं। जन्म और मृत्यु के प्रपंच से मनुष्य जब तक नहीं छूटता, जब तक वो शिव का भजन ना करे। कल हमने कथा में कहा था, विट्ठल विट्ठल भजोगे चले आएंगे त्रिपुरारी। विट्ठल नाम की गर्जना से शिव प्रसन्न हो जाते हैं, और शिव नाम की गर्जना से विट्ठल प्रसन्न हो जाते हैं। कोई राम जी को भजने वाला है, कोई कृष्ण जी को भजने वाला है, कोई दत्त को भजने वाला है, कोई भगवान को भजने वाला है, 33 कोटि देवताओं का कोई भजन करने वाला है। और अगर वो शंकर को नहीं भजता, शिव का भजन नहीं करता, शिव को नहीं मानता, तो उस पर कभी कोई देवता कृपा नहीं करता। आप देवी की आराधना करते हो, करो, पर आपको शिव को मानना पड़ेगा। आप राम जी की आराधना करते हो, तो आपको शिव को मानना पड़ेगा।
आप दत्त की आराधना करते हो तो आपको शिव को मानना पड़ेगा। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा। शिव की आराधना के बिना संसार से मुक्ति सहज नहीं। भगवान शंकर की आराधना के बिना आप मुक्त नहीं हो सकते। एक कथा आती है कश्यप मुनि की। असुरों ने, राक्षसों ने पूरे देवताओं के लोक को अपना बना लिया। असुरों ने नागलोक को भी अपना बना लिया। गंधर्व अप्सराएं जितनी थी असुरों ने सबको अपना बना लिया। जब सारे देवताओं का देवलोक चले गया, इंद्र का सिंहासन चले गया, अप्सराओं का लोक चले गया, गंधर्वों का लोक चले गया, सब कुछ जब चला गया तब असुर पाताल लोक में जाने लगे। जितना नागलोक था उस पर भी असुरों ने अपना कब्जा कर लिया, अपना पद जमा। सब घबरा गए, कहाँ जाएं, कहाँ जाएं, कहाँ जाएं। तब शेषनाग भगवान, जो शेषनाग जी देखे आपने, भगवान विष्णु जी जिनके ऊपर शयन करते हैं, शेषनाग। शेषनाग भगवान की धर्म पत्नी। कल आपको बताया था वासुकी नाग की धर्म पत्नी सतशीर्षा। क्या नाम बताया था? जम के बोलो जरा। सतशीर्षा। जब गर्भाशय में या रजोधर्म के समय पर कोई तकलीफ होती है तब सतशीर्षा माता का स्मरण किया जाता है। सतशीर्षा ये वासुकी नाग की धर्म पत्नी। शिव जी के गले में जो नाग पड़ा होता है, सर्प रहता है, उनकी धर्म पत्नी का नाम है शतशीर्षा। अब दूसरा प्रसंग आया है जब असुरों ने देवताओं का भी सिंहासन छीन लिया, अप्सराओं का भी राज्य चले गया और गंधर्वों का भी चले गया। सब जगह से जब लोग अपना राज्य चले गया तब असुर पाताल लोक में गए, और पाताल लोक में जब गए तो नागों के लोक पर भी उन्होंने कब्जा कर लिया। सूचना मिली शेषनाग जी की धर्म पत्नी को। शेषनाग जी की धर्म पत्नी का नाम था नागलक्ष्मी। बोलो क्या नाम है? नागलक्ष्मी। अब कोई आपसे पूछे तो आप उत्तर दे सकते हो कि वासुकी नाग की धर्म पत्नी का नाम है सतशीर्षा और शेषनाग की धर्म पत्नी का नाम है नागलक्ष्मी। नागलक्ष्मी के पास में सूचना मिली, और माता नागलक्ष्मी के पास में जब सूचना मिली कि देवताओं का सिंहासन चले गया, गंधर्वों का चले गया, अप्सराओं का चले गया, नागलोक चले गया, असुरों ने चारों तरफ हाहाकार मचाकर सब दूर कब्जा कर कर रख लिया, तब माता नागलक्ष्मी के पास में सूचना गई। तो माता नागलक्ष्मी शिव की परम उपासक, क्योंकि शेषनाग जी का विवाह भी भगवान शंकर की ही करुणा से नागलक्ष्मी के साथ हुआ था।
नागलक्ष्मी के पास में जब बात गई तो नागलक्ष्मी ने विचार किया कि ये ऐसा प्रसंग है तो चिंता मत करो, शिव जी की आराधना करो, सब शंकर की साधना करो सब। पर देवता बैठ गए साधना करने के लिए, गंधर्व बैठ गए साधना करने के लिए, अप्सराएं बैठ गई साधना करने के लिए, नाग बैठ गए साधना करने के लिए। पर शिव महापुराण की कथा कहती है मेरे भोले बाबा जितना तप से प्रसन्न नहीं होते, मेरे भोले बाबा जितना साधना से प्रसन्न नहीं होते, मेरे भोले बाबा जितना किसी नियम से प्रसन्न नहीं होते, मेरे भोले बाबा जितने किसी अनुष्ठान से प्रसन्न नहीं होते, उतने मेरे भोले बाबा एक लोटा जल से प्रसन्न हो जाते हैं, शिव नाम लेने से प्रसन्न हो जाते हैं। मन की निर्मलता से, भोले मन से, पवित्र मन से, हृदय से, कोमल मन से, जो भोले मन से शिव को पुकार लेता है, मेरे भोले बाबा उसमें प्रसन्न हो जाते हैं। उसमें शिव की प्रसन्नता हो जाती है। यदि कोई भगवान शंकर की कथा में डूबा हुआ है, भगवान शंकर की साधना में डूबा हुआ है, भगवान शंकर की भक्ति में डूबा हुआ है, आप उसमें अर्चन दे रहे हो तो आपको तकलीफ थोड़ी भोगना पड़ सकता है। पर यदि शिव भक्ति में अगर कोई डूबा हुआ है और उसको थोड़ा सा सहयोग दे रहे हो तो आपकी जिंदगी संवर सकती है, आपका जीवन कर्तार्थ हो।